हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट लेक्स। तो फर्स्ट है वेम्बनाड लेक, केरला। केरला में है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला में आती है। मतलब इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, चौड़ाई है 14 किलोमीटर। और यहाँ पर हर साल एक रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। दूसरे नंबर पे आती है भीमताल लेक, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और इसने 47.8 हेक्टेयर भूमि घेर रखी है। इसकी लंबाई है लगभग 1.5 किलोमीटर। और ये कुमाऊँ रीजन की लार्जेस्ट लेक है। कुमाऊँ रीजन उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ की सबसे लार्जेस्ट लेक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों अलग होते हैं। लार्जेस्ट तो होता है उसमें कितना वॉल्यूम वाटर है, और लॉन्गेस्ट होता है वो कितनी लंबी है, ठीक है, तो अलग होता है। जो कुमाऊँ है उसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब झीलों का जिला कहते हैं कुमाऊँ को। और ये सी शेप्ड लेक है, मतलब सी की आकृति की एक झील है। तीसरी है हुसैन सागर लेक, तेलंगाना, हैदराबाद। 4.4 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब छोटी सी लेक है हुसैन सागर लेक। और इसकी लंबाई है लगभग 3 किलोमीटर। ये हार्ट शेप लेक है, हार्ट की शेप में, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? हज़रत हुसैन शाह वली ने 1562 में बनाया था। किसने बनाया था? हज़रत हुसैन शाह वली ने हुसैन सागर लेक बनाई थी, हैदराबाद, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धा का स्टैचू बनाया है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में आता है कि ऐसा कौन सा लेक है जहाँ पर बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है। वो लेक है हुसैन सागर लेक, ओके। और ये कहाँ किससे बना है? ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर से बना है। जिब्राल्टर एक तरह का पत्थर है जो यूरोप में मिलता है, हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, इंग्लैंड साइड में। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर एक खास तरह का रॉक होता है। फोर्थ है कुल्लेरू झील, कुल्लेरू लेक, आंध्र प्रदेश में है ये। 245 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब काफ़ी बड़ी लेक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सबसे लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वुलर लेक है, जो JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, कुल्लेरू लेक। आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। तो ठीक है, ये जैसे कि इस तरह हमारा साउथ इंडिया है, तो गोदावरी नदी कुछ इस तरह से जाती है और कृष्णा नदी कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के डेल्टा पर अब ये यहाँ जाके विभागों में विभाजित हो जाती है ना, तो यहाँ पर जो डेल्टास बने इन नदियों के, यहाँ पर ये लेक है। कौन सी लेक है? कुल्लेरू लेक, ठीक है। फ्रेश वाटर, मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। इसको 2002 में वेटलैंड घोषित कर लिया गया था। वेट का होता है वेटलैंड, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब दलदली क्षेत्र बोलते हैं वेटलैंड। फिफ्थ आती है सांबर लेक। सांबर लेक तो सभी जानते ही होंगे, लगभग 230 km स्क्वायर की क्षेत्रफल में है। लंबाई इसकी है 35.5 किलोमीटर, मतलब लगभग 36 किलोमीटर। और ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। अब इनलैंड क्या होता है? आंतरिक, मतलब जिसके आसपास ना कोई समुद्र हो ना कोई नदी हो, फिर भी लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक। साल्ट लेक मतलब खारे पानी का लेक है। कहाँ पर है ये? जयपुर में है। महाभारत में भी इसे मेंशन किया गया है। 6 आती है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक के बारे में सुना होगा, सबसे पवित्र लेक मानी जाती है हिंदूज धर्म में। 22 किलोमीटर स्क्वायर का घेर रखा है इसने, और लगभग 500 मीटर लंबी है, मतलब छोटा सा लेक है एक तरह का। पुष्कर, पुष्कर में ही है अजमेर। सेक्रेड लेक ऑफ हिंदू, सेक्रेड होता है पवित्र, पवित्र झील है हिंदुओं की। और यहाँ पर फेस्टिवल लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, जो कि अब दिवाली के 15 दिन बाद जो आएगा, कार्तिक पूर्णिमा आएगा, फेस्टिवल वहाँ पर लगता है। प्रीगिम्स कम तीर्थयात्री, प्रीगिम्स क्या होता है? तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर। 7th है हमारा लोनार लेक, 130 किलोमीटर स्क्वायर, लंबाई इसकी है 1830 मीटर, मतलब लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में है। महाराष्ट्र में है लोनार लेक। तो मीटियोर से निर्मित खारे पानी की झील। अब मीटियोर क्या होता है हमें पता होगा, उल्का पिंड हम जिसे कहते हैं हिंदी में। तो पृथ्वी से जब कोई भी ऐसा वस्तु या चीज़, बड़ी चीज़ टकराती है जो कि आग, धूल, कण, पानी आदि से निर्मित बहुत तेज गति से आके गिरती है,
उसे कहते हैं मीटियोर। तो ये मीटियोर गिरा था, कब गिरा था? लगभग 50,000 साल पहले एक मीटियोर गिरा था इंडिया में, महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से एक गहरे गड्ढे का निर्माण हो गया और उसमें पानी भर गया। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता तो उसमें पानी भर गया, तो लोनार लेक कहते हैं इसको। ठीक है, खारे पानी की झील है, मतलब इसमें खारा पानी पाया जाता है, साल्ट लेक। ठीक है, और एक बार ऐसा हुआ था कि रातों रात इसका पानी ना पिंक कलर का हो गया था। तो वो किस तरह से हुआ था? वो काई के द्वारा होता है। काई और लाइकेन जो होते हैं ना, वो पानी को ग्रीन या पिंक कर देते हैं। तो इसका पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट लेक आती है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि जो मीटियोर से बनी थी वो लेक कौन सी है या फिर कहाँ पर है। तो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, अगली आ जाती है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में आ रही है ना, क्योंकि वहाँ पर ही बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जाती है वहाँ से, गोदावरी। तो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश लगभग 450 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में है। इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर्स। इस सेकंड लार्जेस्ट खारे पानी का लेक लैगून है पुलिकट लेक। ठीक है, पहला कौन सा है? चिल्का लेक उड़ीसा, और सेकंड ये है कौन सा? पुलिकट लेक। बे ऑफ बंगाल से आइसलैंड इसे अलग करता है, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। अब ये जो होती है ना, ये लेक कहाँ पर है? ये जैसे कि इस टाइप का इंडिया है ना, और ये आंध्र प्रदेश हमारा कुछ इतना है, वीना की आकृति में। तो ये तटीय क्षेत्र में है लेक। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, हमें जानते ही हैं, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर होगी, किनारे पर स्थित है ना लेक। तो ये समुद्र को डिवाइड कौन करता है? अब यहाँ पर होगी तो कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा होगा, नहीं तो समुद्र बन जाएगा ना। तो यहाँ पर एक आइसलैंड है छोटा सा, उसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा हमने सुना होगा, जहाँ से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, सतीश धवन जहाँ पर रहते हैं। तो ये सब हो गया था हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इंपॉर्टेंट लेक्स का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।